अगर आप 1864 का ये हेयर स्टाइल देखें एंड कंपेयर इट टू आजकल के कोई हेयर स्टाइल, तो आपको एक मेन डिफरेंस दिखेगा ईयरफोन्स के अलावा। कैन यू गेस? यहाँ कोई रिबन नहीं है, क्योंकि मॉडर्न हेयर स्टाइल्स में रिबन की जगह ले ली है एक दूसरी चीज ने। इस वाली को स्क्रंची कहते हैं, दिस वन्स अ हेयर टाई, और इस सुपर स्टाइलिश बंदे की बालों की शोभा बढ़ाने वाली चीज का नाम है, well, what's in a name? You know it. It's a rubber band. Adorable, right? Wrong. क्योंकि rubber band has a very dark history. आपको पता भी नहीं है कि आपके ड्रॉअर में जो पतला सा इलास्टिक का टुकड़ा रखा है, उसने 1885 में 12 मिलियन लोगों की जान ली थी। हाँ, पर रबर बैंड किसी की जान कैसे ले सकती है, वो जानने के लिए हमें देखना होगा क्लोजली एट रबर। क्लोजर। तो आपको दिखेगा ये एक कार्बन की चेन जिसके बीच में है सल्फर क्रॉस लिंक्ड, पर ये S जो यहाँ पर है वो आया ओनली आफ्टर द ईयर 1839 इस बंदे की वजह से। पर इसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके सल्फर डालने की वजह से ही 12 मिलियन लोग मरने वाले थे। तो क्या उसने कोई जहरीला रबड़ बना दिया था? नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट। उसने जो किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, क्योंकि बिना सल्फर के रबड़ का कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। जरा सी गर्मी पड़ जाए उस पे और वो हो जाएगा कुछ ऐसा, मट्टी में डाले हुए फेविकॉल जैसा। Wow, amazing, unbelievable. चार्ल्स गुडियर वाज अ हीरो। तो फिर किसने मारा उन 12 मिलियन लोगों को? चार्ल्स ने नहीं, इस इंसान ने एंड उसकी लालच ने। रबर हैज अ डार्क हिस्ट्री बिकॉज अ क्राइम वाज कमिटेड, और आज हम उसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। So stupid. तो तारीख है जून 15, 1846। पूरी दुनिया के हर एक न्यूज़पेपर में एक ही खबर छपी हुई थी कि इंजीनियर्स ने एक बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया जिससे पूरी दुनिया बदलने वाली है। और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी ये टायर। हाँ, न्यूमैटिक टायर। मतलब अभी बोलने में कॉमिकल लगता है कि टायर सबसे बड़ी इन्वेंशन है दुनिया की, लेकिन ट्रस्ट में अगर टायर्स नहीं होते तो आप ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होते। रियल में ट्रेड एक्चुअली में स्टार्ट हो पाया ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टायर्स, मतलब ट्रक्स के टायर्स की वजह से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही नहीं हो पाता अगर टायर्स इन्वेंट नहीं होते। और टायर्स में क्या लगता है? यू गेस्ड इट, रबर। Okay. जिसका मतलब उस टाइम पे अगर कोई भी रबर मैन्युफैक्चर कर लेता, वो सोता यहाँ मनी बेड पे। You know I'm totally off script right now. और अगर आपको कोई भी क्राइम सॉल्व करना है, उसके लिए भी यू हैव टू फॉलो द मनी। तो जितने भी किंगडम्स थे उस टाइम, एम्पायर्स, मतलब फर्स्ट ब्रिटिश, सेकंड अपना डच और थर्ड बेल्जियम, इन तीनों में काइंड ऑफ वॉर स्टार्ट हो गई रबर मैन्युफैक्चर करने के लिए। पर एक प्रॉब्लम थी, ब्राजील। दुनिया में तो ब्राजील एक इकलौती ऐसी कंट्री थी जहाँ पे जो ट्री है जिसमें से लेटेक्स निकलता है, जिससे रबर बनता है, हीविया ब्राजीलियंसिस इसलिए उसका नाम है, वो पाई जाती थी। और ब्राजील के जितने भी टाउन्स थे जहाँ पे रबर या एक्सट्रैक्ट हो रहा था, वो अचानक रातों रात अमीर हो गए इसकी वजह से। तो फिर इन तीनों एम्पायर्स ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, वहां से सीड लेके, स्मगल करके ऑफ कोर्स, इंडिया लेके आएंगे, यहाँ पे ग्रो करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। डच ने भी सेम सोचा अपनी कॉलोनी जब उनकी थी इंडोनेशिया में, और बेल्जियम ने भी सेम सोचा। बहुत ही ज्यादा खुश थे ये सब अपने प्लान से, लेकिन जब इन लोगों को एक चीज पता चली तो इनके प्लान की हवा निकल गई, पंचर टायर जैसे। That is a very good line. Badly delivered, but a good line. और वो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी ये, रबड़ का जो पेड़ है उसको मिनिमम 7 साल लगते हैं, उसके बाद ही आप उसमें से लेटेक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मार्केट बूम हो रहा था अभी, 7 साल बाद रबड़ मैन्युफैक्चर करके क्या ही प्रॉफिट हो जाता है इनको, मतलब अभी अगर करते तो ज्यादा प्रॉफिट होता। तो ब्रिटिश और डच ने तो दे वर लाइक ओके, हम लोग वेट कर लेंगे, कौन सा हम इंडिया को अभी इंडिपेंडेंस देने वाले हैं। लेकिन बेल्जियम के किंग के पास दूसरे आइडियाज थे। लालच नेक्स्ट लेवल थी ना, क्योंकि उसकी fucking idiot। उसने क्या किया, उस टाइम की जितनी भी लिमिटेड टेक्नोलॉजी था उसको यूज करके उसने अफ्रीका में एक ऐसी कंट्री खोजी, कॉन्गो, जहां पर पहले से ही कुछ वाइन्स थे जिसमें से आप टैप कर सकते हैं रबर। तो मतलब आपको 7 साल रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी भी अच्छे इंपीरियलिस्ट की तरह वो वहां गया और वहां पे जाके ढेर सारी जमीन खरीदने लगा। और वहां के बेचारे ट्रैवलर लोग, उनको क्या है पता, उन्होंने कौड़ियों के दाम पे अपनी जमीन बेच दी। तो जब उसने सारी जमीनें खरीद ली, पूरा देश कैप्चर कर लिया कॉन्गो का, तो फिर उसका नाम बदल के रख दिया उसने फ्री स्टेट ऑफ कॉन्गो। वो बहुत ही सरकास्टिक इंसान था।
था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लैंड मिल गया, ट्रीज मिल गई, लोग नहीं मिल पा रहे थे रबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको रबर की कोई जरूरत नहीं थी और ये उनको पैसा देता नहीं काम करने के लिए, तो क्यों ही वो टैप करते रबर इतनी मेहनत करके। पर ये किंग लियोपोल्ड की प्रॉब्लम नहीं थी, उसने डिसाइड किया दैट ही वुड जस्ट मेक देम डू इट। पर ब्रिटिश की तरह हैवी टैक्सेस लगा के नहीं, लगान वगान से नहीं, एक दूसरी चीज से, ब्रूट फोर्स। जो भी कांगोलीज मना कर देता रबर एक्सट्रैक्ट करने से, उन पे कोड़े बरसाए जाते। एक स्पेशल आर्मी उसने बनाई इसके लिए, ला फोर्स पब्लिक जिसका नाम था। यही महान काम करती थी, वो लोगों के हाथ काट देती थी अगर कोटा पूरा नहीं हो पाता था उस दिन का रबर एक्सट्रैक्ट करने का। देयर चिल्ड्रन, देयर वाइव्स, ऑल वर किडनैप्ड। उनके विलेजेस को जला डाला। एज अ रिजल्ट 12 मिलियन कांगोलीज लोगों की मौत हो गई, ब्लीडिंग, स्मॉल पॉक्स और मतलब डायरेक्ट मर्डर की वजह से। कट टू प्रेजेंट डे, ब्राजील और अफ्रीका इन दोनों कंबाइंड से भी ज्यादा रबर प्रोड्यूस करती हैं ये 3 कंट्रीज। बट एज हिस्ट्री लव्स टू रिपीट इटसेल्फ, जान तो नहीं गई यहाँ के लोगों की, पर उनकी जमीनें जरूर छिन गई हैं विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। एकर्स एंड एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिस्ट्रॉयड रबर ट्रीज ग्रो करने के लिए। तो सब कुछ खराब नहीं है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से अब बिना ट्री के भी रबर मैन्युफैक्चर हो सकता है, और वो चीज थी ये एक टैंक है जर्मनी के सड़क के बीचों बीच, पर असली टैंक नहीं है, ये रबर टैंक है। और जो सोल्जर्स आपको दिख रहे हैं वो एक्टर्स हैं। एक्चुअली एक ट्रिक थी अलाइड फोर्सेस ने जिसे किया, ताकि जर्मनी के सोल्जर्स को लगे कि वहाँ पे रियल आर्मी खड़ी है और वो लोग उस डायरेक्शन में जाएं, और पीछे से दूसरी साइड से जो रियल सोल्जर्स थे अलाइड फोर्सेस के, वो आके जर्मन्स पे अटैक कर गए। अब इस टैंक की वजह से और सोल्जर्स के बूट्स, एम्यूनिशन, वेपन्स और भी सारी चीजें होती है वॉर में, रबर बहुत ज्यादा चाहिए था लाइट फोर्सेस को। पर एक प्रॉब्लम थी, जापान कंट्रोल करता था साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज को, मतलब इन 3 कंट्रीज को भी, और उसने ऑब्वियसली बिकॉज वो उनका एनिमी था मना कर दिया उसने रबर देने से। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ऐसे तो अलाइड फोर्सेस वॉर हार ही जाते अगर उन्हें रबर नहीं मिल पाता। इसीलिए अमेरिका के सारे केमिस्ट इस खोज में लगे कि कैसे हम लोग लैब में रबर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें मिला आइसोप्रीन। Mix the chemicals thoroughly and out comes the rubber. वर्ल्ड का फर्स्ट सिंथेटिक रबर। और अभी जितना भी रबर यूज होता है वर्ल्ड में, उसका 60% इसी वजह से सिंथेटिक है। मतलब ट्रीज कट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आई मीन वाओ यार, नकली टैंक से वॉर जीतना, इसको बोलते हैं विनिंग ब्यूटीफुली। लेकिन अगर ये 2 वर्ड्स किंग लियोपोल्ड को समझ आए होते तो मुझको नहीं लगता इतने लोगों को अपनी जान गंवानी होती। मतलब सिर्फ उसको ही क्यों, आज भी जितनी भी इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स, अपने से कमजोर कंट्री में जाती है, वहाँ की गवर्नमेंट्स टॉपल करती हैं पपेट गवर्नमेंट सेट करके, बस नेचुरल रिसोर्सेज चुराने के लिए। कॉन्गो में जितने ज्यादा लोग मर रहे थे उतने ज्यादा रबर का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, मतलब उतना ज्यादा वर्ल्ड डेवलप हो रहा था जितने ज्यादा लोग मर रहे थे। एक सॉन्ग है, उसकी लिरिक एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करती है इसको, ग्लोरी एंड गोर गो हैंड इन हैंड। एकदम सही है ये बात। ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको देखनी है मेरी कोई और भी वीडियो तो क्लिक करिए इधर। बाय।